हेलो दोस्तों, आज हम माई क्रूल लव का 14वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लब के अंदर मानिक और इलियाना एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। मानिक के हाथ में शराब का गिलास था और वह आज वहां पर आई हुई खूबसूरत लड़कियों पर नजर जमाए हुए था। इलियाना अपने मोबाइल फोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी। उसके बाद वह फोन को वापस रखते हुए मानिक से बोली, वैसे स्वीट हार्ट, तुम कभी विराट सिंघानिया से पर्सनली मिले हो क्या? मैं तो आज तक उसको सिर्फ टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरव्यूज वगैरह में ही देखा है। पर्सनली तो कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। सुना है बहुत हैंडसम है वो और बहुत कोल्ड भी। इस पर मानिक ने कहा, पर्सनली तो मैंने भी उसे कभी नहीं देखा। डैड तो अक्सर उनसे मिलते रहते हैं बिजनेस के सिलसिले में, बाकी आज वह यहाँ पर आ रहा है तो देख ही लेंगे। इलियाना हल्का सा सर हिला देती है। फिर वह बगल में थोड़ी दूरी पर दुबक कर खड़ी हुई सनम की तरफ देखती है। सनम ने इलियाना की स्कर्ट पहन रखी थी, जिसे वह बार बार खींचकर अपनी टांगों को कवर करने की कोशिश कर रही थी। उसने बालों को अच्छे से संवारा हुआ था, चेहरे पर मेकअप भी था और वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि धड़कनें रुक जाएं, लेकिन उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर इरिटेटिंग फेस बनाते हुए इलियाना ने मानिक से कहा, तुमने सनम को पार्टी में लाने के लिए क्यों कहा? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। क्या जरूरत थी इस गूंगी गवार को यहाँ पर इतना तैयार करके लाने की? इलियाना की बात सुनकर मानिक ने सनम की तरफ देखा। जब उसने सनम को पहली बार इन कपड़ों में इतना तैयार देखा तो बस उसे पर टूट पड़ने के लिए बेचैन हो गया, क्योंकि वह लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। मानिक ने इलियाना से कहा, माय लव, तुम्हें नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या नहीं? इलियाना ने कहा, उसका इस गूंगी गवार से क्या लेना देना है? मानिक ने हल्का सा उसके कान के पास आकर कहा, ये गूंगी गवार ही कीमत है आज रात तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की। ये सुनकर इलियाना थोड़ा हैरान और कंफ्यूज हो जाती है। वह पूछती है, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तभी मानिक इलियाना से बोलता है, तुम्हें नया मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए जिस आदमी से मैं बात कर रहा हूँ, उसने बदले में ऐसी खूबसूरत लड़की की डिमांड की थी, तो मुझे लगा सनम भी काफी खूबसूरत है। क्यों ना एक रात के लिए उसे उसके बिस्तर में डाल दिया जाए? इसमें हर्ज ही क्या है? ये सुनकर इलियाना अपने आईब्रोज ऊपर उठा लेती है और कहती है, अच्छा हाँ, वैसे तुमने ठीक कहा। आखिर यह गूंगी गवार किसी काम तो आए हमारे। मानिक ये सुनकर मुस्कुरा देता है और शराब का घूंट लेते हुए हवस से भरी नजरों से सनम की तरफ देखता है और सोचता है, आज रात तुम किसी और का बिस्तर गर्म करो, उसके बाद सीधा मेरी बाहों में। आज तो तुम्हें मैं भी नहीं छोड़ने वाला, मेरी जान। बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, जो काफी बड़ी और काली आलीशान थी। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और अपने कोल्ड ऑरा के साथ विराट गाड़ी से बाहर निकलता है। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था और एक्सपेंसिव ब्लैक शूज पहने हुए थे। हाथ की घड़ी की कीमत करोड़ों में थी। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और शर्ट पैंट के अंदर दबी हुई थी, जो उसे काफी हॉट और सेक्सी बना रही थी। विराट काफी ज्यादा आई कैचिंग और हैंडसम लग रहा था। वह गाड़ी से बाहर निकलता है। पिछला दरवाजा भी खुलता है और सुभद्रा के साथ दोनों बच्चे बाहर निकलते हैं, खुशी और अकाया।
वैसे विराट कभी बच्चों को या अपनी मम्मा को बाहर बिजनेस पार्टी में नहीं लेकर जाता था, क्योंकि वहां पर उनका कोई काम नहीं होता था। लेकिन आज पार्टी में खास उसे बोला गया था कि वह अपनी फैमिली के साथ आए। ये पार्टी उसके बिजनेस पार्टनर ने रखी थी, तो वह उसे अपसेट नहीं कर सकता था। इसलिए उसे अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर आना पड़ा। अकाया और खुशी आज बहुत हैंडसम और खूबसूरत लग रहे थे। माया और विराट की फेशियल फीचर्स उनकी खूबियों बच्चों में थी, इसलिए उनके बच्चे भी बहुत प्यारे और खूबसूरत थे। खुशी ने मुस्कुराकर विराट का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। विराट जब एक नन्हे से हाथ को अपने हाथ में महसूस करता है, तो नीचे देखता है कि खुशी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। विराट को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो वह अपना हाथ वापस पीछे खींचते हुए बोला, दादी के साथ रहना। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, कहीं भी इधर उधर मत जाना और अपने भाई का भी ख्याल रखना। ये बोलकर विराट आगे बढ़ गया। खुशी का चेहरा एक बार फिर से उतर जाता है। ये देखकर सुभद्रा भी थोड़ा उदास हो जाती है। बेचारी बच्चे कितनी कोशिश करती हैं अपने पापा के करीब आने की, उसकी अटेंशन को पकड़ने की, ग्रैब करने की, लेकिन विराट हर बार मासूम बच्चों का दिल तोड़ देता है। जल्दी ही वे लोग पार्टी में एंट्री करते हैं। बच्चे सुभद्रा के साथ आते हैं और विराट उनसे थोड़ा आगे। विराट जैसे ही पार्टी में एंट्री करता है, सबका ध्यान विराट की तरफ चला जाता है। सारी लड़कियां तो जैसे आंखें फाड़कर विराट को देखने लगती हैं। इतने हैंडसम आदमी से भला कोई नजरें हटाए भी तो कैसे हटाए। ये पार्टी जिसने रखी थी, वो खुद विराट को लेने आता है। विराट को देखते ही वहां पर मौजूद सारी लड़कियों की धड़कनें तो जैसे तेज हो जाती हैं, खुसर पुसर होने लगती है। एक लड़की धीरे से कहती है, ओ माय गॉड, जितना सोचा था, ये तो उससे भी ज्यादा हैंडसम है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह आदमी 2 बच्चों का बाप है। और उसके बच्चे भी कितने क्यूट हैं यार, बिल्कुल अपने डैड पर गए हैं। सारी लड़कियां कुछ कुछ बातें करने लग जाती हैं विराट के बारे में। विराट था ही इतना हैंडसम, और ऊपर से बच्चे भी पार्टी में एंट्री करते हैं। दोनों सुभद्रा के साथ थे। वही इलियाना, जब विराट को देखती है, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज। वो अपने मन ही मन में सोचती है, ओ माय गॉड, ही इज सो हैंडसम। इतने हैंडसम लड़के को मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद अपने आप पर एक प्राउडली मुस्कान के साथ इलियाना ने कहा, इस जैसे इंसान को तो मेरा होना चाहिए था। मेरे ख्याल से मुझे एक बार जाकर हेलो तो बोलना ही चाहिए। क्या पता उसकी नज़र मुझ पर पड़ ही जाए। वैसे भी इस पूरे हॉल में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की कोई भी नहीं है। वह डेफिनेटली मुझे देखेगा। सनम कोने में दुबक कर खड़ी हुई थी। ना विराट ने उस पर एक नज़र डाली, ना उसने विराट को देखा था। लोगों की भीड़ में कोने में खड़ी हुई वह कहाँ उसकी नज़रों में आने वाली थी। इलियाना ने मानिक से कहा, मैं ज़रा अभी आती हूँ। ये बोलकर वह वहाँ से चली गई। इलियाना चलकर विराट के पास जाती है। विराट, जो कि बिजनेस के कुछ लोगों के साथ खड़ा हुआ था, कुछ बातें कर रहा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था, एक हाथ पॉकेट में था, और चेहरे पर एक्सप्रेशंस काफी सीरियस थे। वैसे विराट को कहीं पार्टी वगैरह में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आजकल वह घर पर ही रहना, अपने कमरे में ही रहना ज़्यादा पसंद करता था,
मगर आज उसे आना पड़ा क्योंकि उसे काफी फोर्स किया गया था। इलियाना विराट के पास आकर बोली, हेलो मिस्टर सिंघानिया। विराट अपनी नजरें घुमाकर इलियाना की तरफ देखता है, जो चेहरे पर एक सेडक्टिव मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। इलियाना ने बहुत छोटे कपड़े पहन रखे थे, इतने छोटे कि अगर वह अपना हाथ ऊपर उठाती तो स्कर्ट उसके प्राइवेट पार्ट को शो करने लगती। रुमाल से भी ज्यादा कम कपड़ा था उसके स्कर्ट में। ऊपर से खुले हुए बाल, चेहरे पर मेकअप में वो खूबसूरत तो बहुत लग रही थी। विराट उस पर ज्यादा गौर नहीं करता और फिर से उन लोगों से बातें करने में लग जाता है। विराट को ऐसे इग्नोर करता हुआ देखकर इलियाना की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है और फिर एक सेडक्टिव चमक उसकी आंखों में आ जाती है। वो अपने मन में सोचती है, क्या बात है, ये पहला लड़का है जिसने मेरी तरफ देखकर भी मुझे नहीं देखा। इंटरेस्टिंग। इलियाना विराट से बोली, सुना है इस बार भी आपको नंबर 1 बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है। कंग्रेचुलेशन। हेलो, आई एम इलियाना। इलियाना चतुर्वेदी ग्रुप की इकलौती वारिस और वहां के चेयरमैन की बेटी, जल्दी ही वहां की होने वाली सीईओ। विराट एक बार फिर से इलियाना की तरफ देखता है। वैसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन ये लड़की फिर भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो इरिटेट तो हो रहा था, लेकिन उसने बस हल्का सा अपना सर हिला दिया और कुछ नहीं बोला। इलियाना ऑकवर्ड होकर अपने हाथ को पीछे करते हुए बोली, वैसे आज आप काफी हैंडसम लग रहे हैं। आज से पहले हम दोनों कभी मिले नहीं। मैंने आपको हमेशा टीवी इंटरव्यूज और मैगजीन में ही देखा है। पर्सनली आप काफी ज्यादा हैंडसम हैं। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई हैव ए डांस विद यू? विराट ने सीधे सपाट शब्दों में कहा, नो थैंक्स, एंड डोंट लाइक डांस एंड ऑल। इलियाना ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। खुशी चारों तरफ नजर घुमा रही थी। पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे। सुभद्रा सोफे पर बैठी हुई थी, खुशी उसके बगल में और अकाया दूसरी तरफ सुभद्रा के बगल में बैठा हुआ था, जिसे सुभद्रा खाना खिला रही थी। खुशी ने पूरी पार्टी में नजर मारते हुए सुभद्रा से कहा, दादी, यहाँ पर तो कितने सारे लोग हैं ना, और कितना शोर भी है। सबने पाप की तरह बिजनेस सूट पहन रखा है। सुभद्रा ने जवाब दिया, बेटा, बिजनेस पार्टी ऐसे ही होती है। उसके बाद खुशी की नजरें इधर उधर अपने पापा को ढूंढने लगती हैं। पापा कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे, खुशी ने चारों तरफ देखते हुए कहा। सुभद्रा ने जवाब दिया, वह अपने कुछ दोस्तों से मिल रहा होगा। तुम खाना खाओ। सुभद्रा खुशी को भी खाना खिलाने लगती है। अकाया ने सनम की तरफ देखा, जो दुबक कर एक कोने में चुपचाप खड़ी हुई थी। सनम काफी डरी हुई सी लग रही थी। इतने सारे लोगों के बीच आना उसने पहले कभी किया नहीं था। ऊपर से उसे जो कपड़े जबरदस्ती पहने गए थे, वो उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल थे। आधे से ज्यादा शरीर दिख रहा था उसका। कुछ लोगों ने तो आकर उसे अप्रोच करने की कोशिश भी की, कि वह इतने ज्यादा डर जाती कि दुबक कर कोने में खड़ी हो जाती। सनम चुपचाप खड़ी हुई थी। तभी पीछे से कोई उसकी कमर पर हाथ रख देता है। सनम घबराकर पलटती है तो पीछे चेहरे पर एक सेडक्टिव लेकिन बहुत बुरी इविल मुस्कान के साथ मानिक खड़ा हुआ था, जो उसे ऊपर से नीचे बड़ी गंदी नजरों से देख रहा था। मानिक को वहां देखकर सनम थोड़ी घबरा गई। सनम को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मानिक उसके करीब और बहुत करीब आया। सनम घबराकर पीछे हुई,
लेकिन अब वह दीवार से जा लगी थी। अब इससे ज्यादा पीछे होने के लिए जगह ही नहीं थी। मानिक दोनों तरफ हाथ रखकर उसे बड़ी हवस से भरी नजरों से देखा है, जैसे आंखों से ही उसे खा जाएगा। मानिक सनम को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, क्या बात है, आज तो तुम बिल्कुल कहर ढा रही हो। क्या तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि तुम काफी ज्यादा हॉट हो? ये बोलते हुए मानिक सनम के बिल्कुल करीब आ जाता है। अपनी नाक को सनम की गर्दन के पास उसके बालों में घुसकर उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगता है। सनम के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका शरीर कांपने लगता है और वह अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है। एक जोर की सांस लेते हुए मानिक ने कहा, क्या बात है, अंदर लेवल का नशा है तुम्हारी खुशबू में। तुम जिसकी भी बाहों में जाओगी ना, उसे पागल कर दोगी। कसम से, मुझे भी एक मौका दो ना। बहुत बेताब हो रहा हूँ मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए, इस फूल को मसल देने के लिए। तभी अचानक एक आदमी की आवाज मानिक को सुनाई देती है। मिस्टर मानिक। मानिक पलट कर देखता है तो एक बुजुर्ग आदमी, अधेड़ उम्र का, जिसकी उम्र शायद 50 साल या उससे ऊपर हो, सूट बूट में वहां पर खड़ा हुआ था। अचानक उसे आदमी को देखकर मानिक की आईब्रोज ऊपर उठ गई। उसने पीछे होते हुए कहा, अरे मिस्टर कुकरेजा, आइए आइए, काफी देर कर दिया अपने आने में। मैं कब से आपका ही इंतजार कर रहा था। मिस्टर कुकरेजा वहां पर चलकर आता है। वहां पहुंचकर उसकी नज़र सनम पर पड़ती है। जब वह उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। मानिक मिस्टर कुकरेजा से बोला, इससे मिली, ये सनम है। आज आपकी खातिरदारी इसी के हाथों होनी है। उसकी आंखें एकदम से हवस के कारण डार्क हो जाती हैं जब वह सनम को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसका गला सूख जाता है। हाथ जैसे तड़पना लगते हैं। मिस्टर कुकरेजा वही इंसान था जिसके साथ आज सनम को रात बिताने को फोर्स किया जाने वाला था। सनम बहुत मासूम थी। वो ये तो नहीं समझ पा रही थी कि यह लोग क्या बात कर रहे हैं, कौन सी खातिरदारी की बात कर रहे हैं। मगर जैसे ही यह अधेड़ उम्र का आदमी उसे घूर रहा था, सनम के रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक घबराहट से उसका शरीर थर-थर रहा था, पर वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। बालों से उसका आधा चेहरा छुपा गया था। उसे आदमी के नज़ारे सनम के होठों पर जाती हैं, जो बहुत गुलाबी और बहुत सॉफ्ट लग रहे थे। उसके शरीर के एक एक हिस्से को वह गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे आज उसे बहुत मजा आने वाला हो। तभी इलियाना भी वहां पर आ जाती है और कहती है, अरे मिस्टर कुकरेजा, फाइनली आप आ ही गए। वह भी जाकर उन्हें ज्वाइन कर लेती है। मिस्टर कुकरेजा के हाथ में वाइन का गिलास था। उसने इलियाना की तरफ देखते हुए कहा, मिस इलियाना चतुर्वेदी। इसके बाद वह आदमी इलियाना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, क्या बात है। वैसे मानिक ने जिस तरह से आपका डिस्क्रिप्शन दिया था, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। बेइंतहा खूबसूरत। इस बात पर इलियाना को अपने आप पर बहुत प्राउड महसूस होता है। इलियाना ने मिस्टर कुकरेजा से कहा, थैंक यू सो मच, मिस्टर कुकरेजा। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे नया मॉडलिंग असाइनमेंट दिया। आई प्रॉमिस, मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस पर मिस्टर कुकरेजा ने बड़ी मीनिंगफुल तरीके से कहा, मैं कोई भी चीज़ किसी को फ्री में नहीं देता।
उसकी कीमत जरूर वसूल करता हूँ। आपको असाइनमेंट देने के लिए भी मैंने एक कीमत मांगी है। ये बोलकर मिस्टर कुकरेजा शराब का घूंट लेते हुए उनके पास खड़ी हुई सनम की तरफ देखता है। सनम सर झुका कर खड़ी थी, काफी घबराई हुई। मिस्टर कुकरेजा की बात सुनकर इलियाना और मानिक दोनों के चेहरों पर एक मीनिंगफुल सी मुस्कान आ जाती है। मानिक ने मिस्टर कुकरेजा से कहा, जी बिल्कुल, आपकी कीमत पूरी तरह से तैयार है। आपको सेवा में कोई कमी नहीं मिलेगी। इसके बाद इलियाना सनम के पास आते हुए बोली, सनम, मिस्टर कुकरेजा के साथ में नया असाइनमेंट करने वाली हूँ। आज तुम उनकी अच्छे से सेवा करना, बढ़िया से खातिरदारी करना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? इलियाना की बात का मतलब, उसकी सेवा शब्द का मतलब वह समझ नहीं पाई, मगर उसे इलियाना से बहुत डर लगता था, इसलिए उसने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। ये देखकर वहां मौजूद सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह आदमी अब इस लड़की पर टूट पड़ने के लिए 1 मिनट और इंतजार नहीं कर सकता था। एक ही झटके में उसने पूरे ग्लास को खाली करके रख दिया और फिर सनम के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। सनम ने घबरा कर उसकी तरफ देखा तो उसे आदमी ने कहा, अब चलो, सेवा करने का वक्त हो गया है। सनम घबरा गई। मानिक ने मिस्टर कुकरेजा से कहा, मिस्टर कुकरेजा, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा आराम से, हमारी सनम कांच की गुड़िया की तरह कमजोर है। जरा सा झटका लगा तो टुकड़ों में बिखर जाएगी। आप पहुंचो, इसे हम पहुंचा देंगे। ये बोलकर मिस्टर कुकरेजा ने कहा, जल्दी करो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। ये बोलकर मिस्टर कुकरेजा सनम का हाथ छोड़कर वहां से चले गए। रोते हुए सनम अपनी कलाई को मसलने लगी। अजीब सी थरथराहट थी उसके पूरे बदन में। इलियाना सनम के पास आकर बेदर्दी से उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, देखो गूंगी गवार, तुम तो मुझे जानती ही हो। मुझे गुस्सा बहुत जल्द आता है और बहुत खतरनाक वाला आता है। इसलिए आज कुछ भी ऐसी हरकत मत करना कि मुझे गुस्सा दिला दो, समझी? मिस्टर कुकरेजा हमारे बहुत खास हैं। उनकी वजह से मैं अपना नया करियर शुरू करने जा रही हूँ। एक असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद वह मुझे बहुत सारे असाइनमेंट देने को तैयार हैं। इसलिए उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो फिर तुम अंजाम को पहले से ही समझ लो। सनम घबरा गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। इलियाना ने उसे हमेशा जानवरों की तरह मारा पीटा। उसके बदन पर हजारों ऐसे निशान होंगे जो बहुत दर्द की कहानी बयां कर रहे होंगे। मानिक ने इलियाना से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं इसे सही जगह पहुंचा कर आता हूँ। तुम पार्टी एंजॉय करो। ये बोलकर मानिक सनम का हाथ पकड़कर बोला, चलो बेबी डॉल, तुम्हें सही जगह पर पहुंचा दूं। ये बोलकर मानिक सनम का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। दूसरी तरफ आकर अकाया देर तक खुशी और अपनी दादी के पास बैठा रहा। वह आसपास नजर घुमा रहा था, हर चीज देखने की जिज्ञासा हो रही थी। ऐसे क्लब में वह पहली बार आया था। उसने बहुत सारे लोगों को देखा जो वहां पर नाच गाने, मस्ती मजाक कर रहे थे। फिर उसे अचानक एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा दिखता है, जिसे देखकर वह मुस्कुरा देता है। वह बच्चा थोड़ी सी दूरी पर एक अंधेरे से कोने में मौजूद था। सुनहरे कलर का,
बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्यूट प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा बिल्ली का बच्चा। उसे बच्चों को देखकर अकाया उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो गया कि खुद को उसके पीछे जाने से रोक नहीं पाया। वह सोफे से उठा और उसे बिल्ली के बच्चे के पास जाने लगा। सुभद्रा और खुशी का ध्यान बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं था, इसलिए वह आराम से वहां से चला गया। वह बिल्ली के बच्चे की तरफ दौड़ता है, लेकिन अंधेरे की साइड वह बिल्ली का बच्चा वहां से चला जाता है, लेकिन जाकर उसका पीछा करते हुए वहां पर उसे फॉलो करने लगता है। खुशी और सुभद्रा वहां पर बैठे हुए थे। तभी अचानक सुभद्रा अपने पीछे देखते हैं। वो ये देखकर चौंक जाती हैं कि जहां पर अभी अभी अकाया बैठा हुआ था, वह जगह बिल्कुल खाली है। वह वहां पर नहीं है। ये देखकर सुभद्रा हैरान होकर बोली, अकाया कहाँ चला गया? सुभद्रा की बात सुनकर खुशी भी उसकी तरफ देखती है, मगर उसे अपना भाई कहीं पर दिखाई नहीं देता। वो दोनों चारों तरफ नजर मारती हैं, पर उन्हें अकाया कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। खुशी ने सुभद्रा से बोला, भाई कहाँ चला गया दादी? क्या मैं पापा को बोलूं कि अकाया कहीं चला गया है? सुभद्रा ने कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। यहीं कहीं गया होगा। मैं अभी उसे ढूंढ कर लेकर आती हूँ। अपने पापा को मत बताना, वो परेशान हो जाएगा। खुशी हाँ में अपना सर हिलाती है। सुभद्रा ने कहा, मैं उसे ढूंढ कर लेकर आती हूँ, यहीं कहीं गया होगा। तब तक तुम यहाँ से हिलना मत, ठीक है? खुशी फिर से हाँ में अपना सर हिलाकर बोली, ठीक है दादी। उसके बाद सुभद्रा अकाया को ढूंढने के लिए चली जाती है और खुशी वहीं पर बैठी रहती है। सनम को जल्दी ही उस आदमी के कमरे के पास लेकर मानिक दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वह सनम की तरफ देखकर काफी सीरियस होकर बोला, सनम, अब तुम कमरे के अंदर जाओ और जो कहा गया है उसे ध्यान में रखना। ठीक है? अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर तुम्हारा क्या होगा, ये सोच लेना। सनम को पता नहीं क्यों अचानक अंदर जाने से बहुत डर लगने लगा था। उसके दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। सनम को इतना घबराया हुआ देखकर मानिक उसके करीब आता है, चेहरे को ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। बस उस आदमी की सेवा ही तो करनी है तुम्हें। तुम उसकी सेवा करोगी, तभी तो हम लोगों को मेवा मिलेगा ना। अब जो अच्छे बच्चे की तरह सनम ना में अपना सर हिलाती है, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे बड़ा डर लग रहा था। उसे ऐसे करता हुआ देखकर मानिक के एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं। वह तुरंत सनम का गला अपने हाथ में पकड़ लेता है। सनम की आंखें बड़ी हो जाती हैं और चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। मानिक सनम का गला पड़े हुए बोला, प्यार से समझा रहा हूँ तो नखरे कर रही हो। समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? चुपचाप अंदर जाओ और जैसा वह कहते हैं वैसा करो। अगर गलती से भी जरा भी होशियारी करने की तुमने कोशिश की तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सनम की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। उसके बाद मानिक उसका हाथ पकड़ के दरवाजा खोलकर उसे अंदर धकेल देता है और उसके बाद दरवाजा बंद करके अपने हाथों को झाड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, गुड लक। मानिक वहां से चला जाता है। सनम एकदम से अंदर धकेल दी जाती है तो वह जमीन पर गिर जाती है।
तभी अचानक उसके पास 2 कदम चलकर आते हैं और उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। घबराकर सनम धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखती है। उसकी सांसें हलक में अटक जाती हैं जब वो उसे बुद्ध बुजुर्ग आदमी को अपनी आंखों के सामने देखती है। अधेड़ उम्र का वह आदमी चेहरे से बड़ा हवस का दरिंदा लग रहा था। सनम को महसूस हो रहा था कि आज उसके साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और गला मानो सूख गया था। वह आदमी झुककर सनम को जमीन से उठाते हुए बोला, अरे अरे, गिर गई। जरा संभल कर मेरी जान। तुम्हारा यह नाजुक सा शरीर कहीं टूट न जाए। अभी तक तो मैं तुम्हारा स्वाद भी नहीं चख पाया। वह आदमी सनम के करीब आने लगता है। सनम को बहुत घबराहट होती है और वह पीछे होने लगती है। वह आसपास देखने लगती है। पूरे कमरे में वह और यह आदमी दोनों अकेले ही थे। इस आदमी ने कोट निकाल दिया था, सिर्फ शर्ट पहन रखी थी। टेबल पर रखी हुई शराब की बोतलें बता रही थीं कि इसने काफी शराब भी पी ली है। इसकी आंखें नशे के कारण लाल हो गई थीं, लेकिन फिर भी उनमें हवस साफ साफ दिखाई दे रही थी। अपने दाढ़ी को खोदते हुए वह आदमी सनम के करीब आते हुए बोला, घबरा क्यों रही हो? देखो, मुझे इतना घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। अगर तुम्हें नखरे नहीं किए, तो बस मुझे तुमसे जो चाहिए, आराम से मुझे दे दो और उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। कितनी सी बात है इसमें? इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। सनम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह दीवार से टकरा जाती है और कड़क होकर खड़ी रहती है। वह आदमी धीरे धीरे सनम के करीब और बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। सनम के छोटे छोटे कपड़ों को वह बड़ी गहरी नजरों से देखता है। उसकी आंखें बहुत डार्क हो गई थीं, बहुत ही ज्यादा डार्क। दूसरी तरफ विराट पार्टी से थोड़ा बोर हो गया था, तो वह चलते हुए एक बालकनी के पास आ जाता है। अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर अपने मुंह में रखता है, लाइटर से उसे जलाता है और फिर उसकी धुआं खींचकर हवा में छोड़ने लगता है। वह आसमान की तरफ देख रहा था। आसमान बहुत साफ था, तारे टिमटिम कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, जिसे सम्राट के बाल हल्के से उड़ रहे थे। उसके हैंडसम से चेहरे पर हमेशा की तरह कोल्डनेस छाई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन, एक अजीब सा खालीपन था। विराट कुछ देर तक वहीं पर खड़ा होकर सिगरेट का धुआं उड़ा सकता है। विराट के कमरे के सामने वाली बालकनी में सनम झटपट आ रही थी। वह आदमी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। सनम हाथ पैर मार रही थी, लेकिन बेचारी बोल नहीं सकती थी, क्योंकि उसके मुंह में आवाज ही नहीं थी। वह रो रही थी, सिसकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गले से एक शब्द नहीं निकल रहा था। नाजुक से शरीर के साथ वह उस आदमी को खुद से दूर धकेलने में लगी थी, लेकिन वह आदमी ने सनम को दोनों बाहों में दबोच लिया और उसे पागलों की तरह किस करने लगा। सनम से जितना हो सके वह उस आदमी से पीछा छुड़ाने पर लगी हुई थी। इसी तरह दोनों झटपट आते हुए बालकनी में पहुंच गए थे। फिर अचानक सनम की नज़र बगल वाली बालकनी पर पड़ती है, जहां पर सूट बूट में कोई आदमी खड़ा सिगरेट पी रहा था। सनम उसे आदमी का अटेंशन अपनी तरफ करना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। इसलिए उसने हाथ मारकर फूलों के एक वास्को को नीचे गिरा दिया,
जिससे वहां पर थोड़ी आवाज हुई। इतने में ही उसे बूढ़े आदमी ने सनम को पकड़कर अंदर की तरफ खींच लिया। विराट ने जब यह आवाज सुनी तो उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। खाली बालकनी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। विराट कंफ्यूजन में बड़ा हुआ था। तभी वहां से जैसे कुछ टूटने की आवाज आई। विराट ने थोड़ा ठीक से देखने की कोशिश की, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फाइनली उसने एक गहरी सांस ली और सिगरेट पीने पर फोकस किया। तभी सुभद्रा विराट के पास आकर बोली, विराट, अकाया कहीं मिल नहीं रहा है। सुभद्रा ने विराट से कहा, अकाया अचानक कहीं चला गया है। वह मिल नहीं रहा है। अपनी माँ की बात सुनकर सिर्फ विराट हैरान होकर बोला, मिल नहीं रहा है का क्या मतलब है? मूम, दोनों बच्चे तो आपके साथ में थे ना, क्या मतलब है? वह मिल नहीं रहा। सुभद्रा और खुशी वहां पर थी। खुशी सुभद्रा के पास, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे क्योंकि उसका छोटा भाई खो गया था। सुभद्रा ने थोड़ी चिंता में कहा, हाँ, साथ में ही बैठे थे। फिर अचानक वह कहीं चला गया और तब से मैं उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। विराट, प्लीज कुछ करो। विराट अचानक टेंशन में आ जाता है। आखिर उसका बेटा जा कहाँ सकता है लोगों की इतनी भीड़ में। दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी ने सनम को बिस्तर पर गिरा दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, ज्यादा झटपट आओगी तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। प्यार से कह रहा हूँ, मान जाओ वरना जबरदस्ती करने से तो मुझे रोक नहीं सकती। वैसे जबरदस्ती भी ठीक है। पंजे करने वाली जंगली बिल्लियों को काबू में करने का अलग ही मजा है। ये बोलकर वह आदमी शर्म के ऊपर कूद पड़ता है। सनम बगल से निकलकर भागने लगती है, लेकिन वह आदमी उसके हाथों को कस के पकड़ लेता है। बिस्तर से लगाकर वह सनम से बोलता है, इतनी आसानी से नहीं, कीमत दी है। मैं तुम्हारी वसूल तो करके रहूंगा। रो रो के सनम का बुरा हाल हो गया था। वह सामने गिड़गिड़ा तक रही थी, हाथ जोड़कर, मगर वह आदमी मान ही नहीं रहा था। उसने सनम की गर्दन और उसके सीने पर किस करने शुरू कर दिए। सनम को बहुत दिक्कत हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे बचे, कैसे खुद को बचाए इस हैवान से। सनम उसे जोर से धक्का देती है और वहां से भागने लगती है। वह जैसे ही दरवाजे तक पहुंचती है वह आदमी फिर से उसके बाल पकड़कर पीछे खींच लेता है। सनम को बहुत दर्द होता है, फिर वह उसे जमीन पर फेंक देता है। टेबल पर सनम काकर जोर से लगता है और उसके सर पर से खून आना शुरू हो जाता है। उस आदमी ने काफी गुस्से भरी आवाज में अपनी शर्ट निकालते हुए कहा, बहुत ज्यादा झटपटा रही हो, अब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें सबक सिखाना होगा। वह आदमी सनम के करीब आने लगता है। सनम बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बहुत ही ज्यादा। वह आदमी उसे पकड़ कर उठा लेता है, उसे चूमने लगता है। सनम को इतना ज्यादा घिन आ रही थी कि वह बस उसे आदमी को खुद से दूर करना चाहती थी। तभी सनम के हाथ पर वहां पर रखी है खाली बोतल लग जाती है। बिना कुछ सोचे समझे वह उसे बोतल को उसे आदमी के सर पर इतना जोर से मारती है कि वह बोतल फूट जाती है। वह आदमी दर्द से चिल्ला देता है। उसके सिर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। वह आदमी सनम से चिल्ला कर बोलता है, पागल लड़की, यह क्या किया तुमने? सनम घबरा कर तुरंत दरवाजे के पास पहुंचती है।
वह दरवाजा खोलती है और वहां से भाग जाती है। वह आदमी गुस्से में बोलता है, इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा तुम्हें। वह भी सनम के पीछे पीछे उसे ढूंढने के लिए भाग जाता है। सनम भागते भागते एक ऐसी जगह पर आ जाती है जो काफी सुनसान थी। वहां पर कुछ कमरे मौजूद थे। हल्का अंधेरा भी था और काफी सन्नाटा था, इसलिए वह घबरा कर भागती हुई जो भी कमरा उसे खुला मिला उसे खोलकर उसके अंदर घुस गई और कमरे को वहां से बंद कर लिया। वह आदमी ढूंढता ढूंढता वहां पर पहुंचा और आसपास देखने लगा। वह बड़बड़ाया, कहाँ चली गई? जहां भी गई होगी, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उसके बाद वह आदमी इधर उधर ढूंढकर वहां से चला गया। सनम कमरे के अंदर बैठी हुई थी, दुबककर अपने घुटनों को अपने हाथों में पकड़कर दीवार से टकराकर नीचे बैठी हुई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आंखों से आंसू आ रहे थे। डरी हुई सनम कुछ देर तक वहीं पर बैठी रहती है। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में उसके अलावा कोई और भी है और रो रहा है। कमरे में पुराना सामान रखा हुआ था, जैसे कि यह कैमरा कोई स्टोर रूम हो। सनम हैरान हो गई। उसने अपने चारों तरफ देखा, मगर उसे किसी छोटे बच्चों के रोने की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर कौन है। घबराई हुई तो वह पहले से ही थी, मगर इस आवाज ने उसके ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया। सनम थोड़ा खड़ी होकर इधर उधर देखती है। तभी अचानक उसकी नज़र टेबल के पीछे दो छोटे छोटे पैरों पर पड़ती है। दूसरी तरफ विराट अपने गार्डों से बोलता है, सारे पार्टी हॉल, हर एक कोने को अच्छे से छान मारो। कोई भी कमरा, कोई भी कोना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। मेरा बेटा खो गया है, उसे ढूंढो, जितना जल्दी हो सके। विराट के एक्सप्रेशंस काफी ठंडे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट और डेस्परेशन भी नजर आ रहा था। उसका बेटा खो गया है, उसे ढूंढने के लिए वह थोड़ा बेचैन सा हो गया था। सारे गार्ड को ऑर्डर मिलते ही तुरंत पूरे हॉल को खंगालने लगते हैं। पार्टी का माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है। सब लोग शांत हो जाते हैं। पार्टी जिसने रखी थी, उसने विराट से कहा, डोंट वरी विराट, तुम्हारा बेटा मिल जाएगा, यही कहीं खेल रहा होगा। विराट ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा, उसे मिल ही जाना चाहिए। आई होप वो यहाँ से कहीं बाहर ना चला गया हो। सनम अपना सलाइवा गटक लेती है और धीरे धीरे चलकर वह उसे टेबल के पास जाती है। कमरे में ज्यादा रोशनी बिल्कुल नहीं थी, बस थोड़ी सी रोशनी थी जो टेबल के पास चांद की रोशनी बिखेर रही थी, जो वहां से एक रोशनदान के जरिए अंदर आ रही थी। सनम उसे टेबल के दूसरी तरफ देखती है तो चौंक जाती है। एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा डूबा कर बैठा हुआ, डरा हुआ, घुटनों में सर को देकर अपने हाथों से उसे छुपाते हुए रो रहा था। अचानक इतने छोटे से बच्चे को यहाँ पर रोता हुआ देखकर सनम की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह धीरे धीरे बैठी है और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर नन्हे से बच्चे के पैर को छूती है। अचानक किसी का टच महसूस करके वह बच्चा एकदम से रोना बंद कर देता है और घबराई हुई सी आंखें खोलकर नजर उठाकर देखता है। सनम उसे कंफ्यूजन में देख रही थी, मगर जैसे ही वह बच्चा सनम को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह एकदम से सनम से चिपक कर कहता है, मम्मा।
अकाया ने अचानक सनम को अपनी ममा बोला और उसे जाकर चिपक गया। सनम हैरान हो गई। असल में हुआ ये कि अकाया ने जब अपनी आंखों को खोलकर अपने सामने सनम को देखा तो अचानक उसके रोशनी में चांद की रोशनी में चमकते हुए खूबसूरत से चेहरे में उसे अपनी माँ का चेहरा दिखाई दिया, जो कि सही भी था क्योंकि सनम माया के बिल्कुल हमशक्ल है। अकाया ने जब उसे देखा तो उसे लगा कि उसकी ममा है और उसने लपक कर उसे पकड़ के उसके सीने से लग गया क्योंकि वह पहले से ही काफी ज्यादा डरा हुआ था। अचानक से अकाया के गले लगने से सनम हैरान हो गई। तभी कुछ गार्ड वहां आए और उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर विराट बहुत टेंशन में खड़ा हुआ था। उसका बेटा गुम हो गया है और अभी तक मिला नहीं है। ये बात उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। तभी एक गार्ड ने भागकर विराट के पास आकर कहा, सर, लिटिल मास्टर मिल गए हैं। अचानक से गार्ड की बात सुनकर विराट की आंखों में थोड़ी राहत चमक आ जाती है। सुभद्रा और खुशी भी एकदम से खुश हो जाते हैं। सुभद्रा की राहत की सांस लेते हुए कहा, शुक्र है, कहाँ है अकाया? जल्दी लेकर आओ उसे। गार्ड एक डायरेक्शन में इशारा करता है तो वह लोग देखते हैं कि कोई लड़की अकाया को अपनी गोद में उठाकर उसकी तरफ लेकर आ रही है। अकाया उसकी गोद में ऐसे चिपका हुआ था जैसे कोई डरा हुआ बच्चा अपनी माँ से चिपक जाता है और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। पार्टी सन्नाटे में बदल गई थी। सब लोग वहां पर खड़े हुए उसे लड़की की तरफ देख रहे थे। वो लड़की अंधेरे से निकलकर जैसे ही रोशनी में आती है तो विराट की नज़र उसे पर पड़ती है। विराट जैसे ही सनम का चेहरा देखता है उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। सनम का चेहरा बिल्कुल माया के जैसा था। ये देखकर वह चौंक गया। अचानक से उसके कदम 2 कदम पीछे हो गए। सुभद्रा और खुशी भी हैरान होकर सनम को देख रहे थे। सनम काफी घबराई हुई थी, चारों तरफ देख रही थी। फिर उसकी नज़र विराट पर पड़ी जो शोक होकर उसे देख रहा था। मानिक और इलियाना कोने में खड़ी होकर सनम को देख रहे थे। इलियाना ने फ्रस्ट्रेशन में बड़बड़ाते हुए मानिक से कहा, ये गूंगी गवार यहाँ क्या कर रही है? इसे तो उस आदमी के कमरे में होना चाहिए था। मानिक ने भी छोड़ कंफ्यूज होकर कहा, पता नहीं, मैं तो ऐसे कमरे में ही छोड़ कर आया था, न जाने ये यहाँ कहाँ से आ गई। इलियाना ने चिंता में कहा, और यह विराट के बच्चे के साथ क्या कर रही है? कहीं उसे चुरा कर भाग तो नहीं रही थी? दिखाई नहीं दे रहा विराट कितना गुस्सा हो रहा है, अपने बच्चों के लिए कितना डेस्परेट हो रहा है। आज तो ये गई काम से, ये गूंगी गवार किसी काम की नहीं है। धीरे धीरे सनम विराट के पास चलकर आती है। विराट अब भी बहुत ज्यादा शौक में होकर उसे देख रहा था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने बिल्कुल माया का चेहरा खड़ा हुआ था। बिल्कुल माया, सेम टू सेम, रत्ती भर का भी फर्क नहीं था। विराट हैरान था, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या वह सच में अपने सामने माया को देख रहा है? उसके मुंह से अचानक ये शब्द निकल गया, माया। सनम चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। अकाया ने उसके गले में हाथ लपेटकर अपने चेहरे को उसके गर्दन में छुपा रखा था। उसने ऐसे पकड़ रखा था सनम को जैसे जाने ही नहीं देगा। सुभद्रा आगे जाकर उसे लड़की को हैरानी से देखते हुए बोली, तुम तो बिल्कुल। इसके आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी अचानक एक आदमी ने आगे आकर सनम से कहा, मैडम, ये बच्चा आपके पास क्या कर रहा है? क्या आप इस बच्चे को चुरा रही थी? अचानक ये सुनकर विराट हैरान होकर सनम की तरफ देखता है। वह अब तक इसी सदमे में से बाहर नहीं निकल पा रहा था कि माया की शक्ल जैसी ये लड़की आखिर है कौन। घबराहट में सनम ने ना में सर हिला दिया कि वह बच्चा चुरा नहीं रही थी।
विराट थोड़ा होश में आते हुए अपने आप से अपने मन ही मन में बोला, यह क्या कर रहे हो विराट? होश में आओ। तुम्हारे सामने खड़ी है लड़की, मुझे नहीं पता क्यों माया के जैसे दिख रही है, मगर ये तो पक्का है कि माया नहीं है। तो थोड़ा होश में आओ और यह बेवकूफ़ की तरह रिएक्ट करना बंद करो। उसके पास तुम्हारा बच्चा है। विराट होश में आता है और उसके एक्सप्रेशंस ठंडे हो जाते हैं। विराट अपनी आंखों को थोड़ा डार्क करके सनम की तरफ देखते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरा बच्चा तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? विराट की इतनी ठंडी आवाज सुनकर सनम के रोंगटे खड़े हो गए। तभी वहां पर खड़े कई लोगों में से एक ने कहा, अरे ये तो इलियाना के साथ आई थी ना। अचानक ये सुनकर इलियाना के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह ये नहीं बताना चाहती थी कि यह गूंगी उसके साथ आई है, वरना तो कहीं विराट उसके पीछे ना पड़ जाए। एक तो पता नहीं इस गूंगी ने क्या कर दिया। सब लोग इलियाना की तरफ देखते हैं। इलियाना थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बच्चा इसके पास क्या कर रहा है। विराट सनम की तरफ देखता है जो थोड़ी घबराई हुई थी। वह आगे बढ़कर अपने बेटे को उसकी गोद से उतरकर अपनी तरफ खींच लेता है। तभी वह देखता है कि अकाया कोई हलचल नहीं कर रहा। वो ये देखकर चौंक जाता है कि अकाया बेहोश हो गया है। क्या बहुत डर की वजह से? उसे बेहोश देखकर विराट ने बहुत कड़क आवाज से सनम की तरफ देखकर पूछा, क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ? वह बेहोश कैसे हो गया? सुभद्रा तुरंत अकाया को देखते हैं। वह उसे अपने गोद में ले लेती है। विराट को काफी गुस्सा आ रहा था। उसके गुस्से को देखकर वहां पर लगभग सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। सनम तो कांपने तक लगी थी। वह बार बार ना में अपना सर हिलाती है कि उसने कुछ नहीं किया। उसे कुछ भी ना बोलता हुआ देखकर विराट का दिमाग खराब होने लगता है। तभी अचानक मैनेजर वहां पर आकर बोला, सर, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।